मध्य प्रदेश के ग्वालियर के सिंधिया परिवार की विरासत के बंटवारे पर होने वाला समझौता एक बार फिर टल गया। मामले में अंतिम फैसला होने से पहले अब उनकी बड़ी बुआ की बेटी प्रतिमा देवी ने कोर्ट में याचिका दायर कर शिकायत की कि संपत्ति में उन्हें हिस्सा नहीं मिल रहा। जबकि सिंधिया परिवार को उम्मीद थी कि ग्वालियर जिला न्यायालय में इस मामले पर अंतिम सहमति बन जाएगी और लंबे समय से चला आ रहा विवाद आपसी सहमति से सुलझ जाएगा। इसके तहत संपत्ति का बंटवारा ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी चारों बुआओं पद्मा राजे सिंधिया, उषा राजे सिंधिया, वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे के बीच होना है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से जिला न्यायालय में समझौता आवेदन पेश करने के बाद इस पर अंतिम सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया की फुफेरी बहन प्रतिमा देवी और कनिका देवी ने एक नई याचिका लगा दी। ये दोनों सबसे बड़ी बुआ पद्मावती राजे सिंधिया की बेटी हैं। आपसी सहमति से ये तय हुआ कि जो पक्ष जिस संपत्ति पर वर्तमान में काबिज है वो संपत्ति पूरी तरह से उसी की हो जाएगी। और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट होगा। आज भारी बारिश का अनुमान है। 24 जुलाई तक बारिश की संभावना है। कई जिलों में झमाझम बारिश होगी। मौसम विभाग ने इसके लिए बाकायदा चेतावनी भी जारी कर दी है और ये कहा है कि अगले कुछ दिनों में कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की आग अब यूपी तक पहुंच गई है। शाहजहांपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। मशालें थामे कांग्रेसी सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ जोरदार हल्ला बोला। हाथों में धधकती मशालें और जुबां पर सरकार विरोधी तीखे बोल। शाहजहांपुर की सड़कों पर उतरा ये आक्रोश दिल्ली में छात्रों पर बरसे उन बेरहम लाठियों का जवाब है। टाउन हॉल से शुरू हुआ कांग्रेस का ये मशाल जुलूस जैसे जैसे गोविंदगंज स्मारक की तरफ बढ़ा, विरोध की लपटें और तेज होती गईं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सीधे केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस की मांग है कि निहत्थे छात्रों पर लाठियां भांजने वाले अफसरों पर सख्त एक्शन हो और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तुरंत इस्तीफा दे। और कांवड़ यात्रा को लेकर एटा पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कांवड़ियों की सुरक्षा और सहूलियत के लिए एसएसपी खुद सड़कों पर उतरे और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एटा की सड़कों पर भारी पुलिस बल के साथ निकले एसएसपी। कांवड़ यात्रा शुरू होने से ठीक पहले कप्तान खुद ग्राउंड जीरो पर व्यवस्थाओं को परखने पहुंचे। मिर्चही, मारहरा और पिलुआ थाना क्षेत्रों में एसएसपी ने चौपे चौपे का मुआयना किया, ट्रैफिक डायवर्जन, सुरक्षा बैरिकेडिंग और सीसीटीवी कैमरों की जांच की। साथ ही कांवड़ियों के लिए बनने वाले मेडिकल कैंपों का भी निरीक्षण किया। एसएसपी ने सख्त हिदायत दी है कि यात्रा के दौरान कोई चूक न हो, यानी इस बार एटा में भोले के भक्तों को ना तो जाम का झाम मिलेगा और न ही सुरक्षा में कोई ढील। और अब देखिए क्राइम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। यूपी के कौशाम्बी में चर्चित कनैली गोलीकांड में प्रयागराज आईजी ने बड़ी कार्रवाई की है। अपराधियों पर ढिलाई और लापरवाही बरतने के आरोप में थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। यूपी के कानपुर में दबंगों ने 26 साल के युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। रात में मजार जाने के लिए निकला युवक गली में गंभीर हालत में घायल मिला, जिसके अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। यूपी के कानपुर में युवक की पीट कर हत्या के बाद आक्रोशित परिजनों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन देकर कड़ी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया। यूपी के जालौन में पुलिस ने हार्वेस्टर से बैटरियां चुराने वाले गिरोह के 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई बैटरियां भी बरामद की हैं। वहीं दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। यूपी के कुशीनगर में नकली खाद के निर्माण और भंडारण की शिकायत पर कृषि विभाग ने एक मकान में छापेमारी की। इस दौरान भारी मात्रा में अवैध खाद बरामद की गई। टीम ने पोटाश, यूरिया और डीएपी समेत कई बोरी उर्वरक जब्त कर जांच के लिए सैंपल भेजे।